नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाके केस में मुश्तबा शख्स की शिनाख्त कर ली है। मुलजिम का नाम मुसव्वर हुसैन शाजिब बताया गया है। वो कर्नाटक के तिरुथल्ली ज़िले के शिमोगा का रहने वाला है। तफ्तीशी एजेंसी ने शजीब के एक और साथी की शिनाख्त कर ली है। उसका नाम अब्दुल मतीन ताहा है। ताहा तमिलनाडु के पुलिस इंस्पेक्टर के विल्सन के कत्ल में मतलूब था और चेन्नई में मरकजी मुलजिम के साथ रह रहा था। एनआईए के मुताबिक शाजिब और ताहा दोनों ISI मॉड्यूल का हिस्सा थे। इस बात की तस्दीक इस मॉड्यूल के अरकान ने भी की थी जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। ज़राए के मुताबिक एनआईए ने आसपास के 1000 से ज़्यादा CCTV कैमरों की जांच करके मुलजिम का सुराग लगाया। एनआईए के मुताबिक ताहा हमेशा एक टोपी पहनता था जो उसने ट्रिप्लिकेन में क़याम के दौरान ख़रीदी थी। मुश्तबा हमलावर और शजीब को धमाके के दिन वही टोपी पहने देखा गया। तहकीकात से पता चला कि इस टोपी के सिर्फ 400 टुकड़े ही फ़रोख्त हुए। एक और CCTV फुटेज में एनआईए हुक्काम ने ताहा को चेन्नई के एक मॉल से टोपी खरीदते हुए पाया। धमाके के बाद मुलजिम ने कैफ़े से कुछ फासले पर टोपी गिरा दी थी। तहकीकात करने पर पता चला कि टोपी जनवरी के आखिर में मॉल से खरीदी गई थी। एनआईए के ज़राए ने यह भी बताया कि उन्हें टोपी में बाल मिले जिन्हें फॉरेंसिक के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में मरकजी मुलजिम शाजिब के वालिदैन के DNA के नमूनों से मैच किया गया। बाद में शाजिब के वालिदैन ने इसकी CCTV फुटेज देखी और तस्दीक की कि नज़र आने वाला शख्स उनका बेटा है। एजेंसी ने यह भी कहा कि मुश्तबा शख्स को आखिरी बार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में देखा गया था।